नमस्कार। स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का गणित असल में क्या कहता है? आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, 1 लाख रुपए को 1 करोड़ बनाना, और वो भी सिर्फ 14 महीनों में। सुनने में कितना कमाल लगता है ना। यही वो सपना है जो कई नए ट्रेडर्स को मार्केट की तरफ खींच लाता है। पर क्या ये गणितीय रूप से मुमकिन भी है? चलिए इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। ठीक है, तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम उस लुभावने सपने की बात करेंगे, फिर एक असल प्लान देखेंगे जो कागज पर तो शानदार दिखता है, फिर समझेंगे कि ये प्लान असल दुनिया में क्यों फेल हो जाता है, और आखिर में एक ऐसी ठोस स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो सच में काम करती है। तो ये सपना शुरू कहाँ से होता है? अक्सर एक बहुत ही छोटी सी, सुनने में बहुत आसान सी बात से, अरे बस रोज का 2% ही तो कमाना है। और ऑप्शंस जैसी चीजों में जहां कम पैसे से बड़ा खेला जा सकता है, ये बात और भी ज्यादा आकर्षक लगती है। अच्छा, किसी भी नए ट्रेडर से अगर पूछा जाए, भाई 10,000 लगाकर क्या रोज के 500 बन सकते हैं, तो जानते हैं जवाब क्या मिलता है? अरे हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा भी बन सकते हैं। उनको लगता है कि ये हर दिन किया जा सकता है, बड़े आराम से। अब बात सिर्फ ख्यालों की नहीं है। चलिए एक असली कहानी देखते हैं। एक इंजीनियर जो फुल टाइम ट्रेडर बन गया, उसने इसी विश्वास को एक पूरे के पूरे प्लान में बदल दिया। देखते हैं कि उसका प्लान क्या था। ये साहब इतने कॉन्फिडेंट थे, इतना यकीन था इनको अपनी स्ट्रैटेजी पर, कि इन्होंने पूरा पूरा रोड मैप बना लिया। इनको लगा बस मिल गया करोड़पति बनने का गणित वाला फॉर्मूला। महीने दर महीने सब कुछ प्लान कर लिया था। और ये देखिए, कागज पर तो ये जादू जैसा लगता है ना। कंपाउंडिंग की ताकत देखिए। पहला महीना 1 लाख बन गए 1 लाख 4 लाख, फिर तीसरे महीने तक लगभग 3 लाख, 12वें महीने तक 56 लाख, और देखते देखते 14वें महीने में आंकड़ा 1 करोड़ के पार। एक्सेल शीट पर तो सब परफेक्ट लगता है। ये सब देखने में बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। लेकिन इस पूरी कहानी में एक विलेन है, एक ऐसी सच्चाई जिसे ये प्लान पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, और वो है लॉस। यहीं आकर सारा सपना टूट जाता है। तो अब उस गणित की बात करते हैं जो डेली 2% वाले सपने को तोड़ कर रख देता है। जरा सोचिए, क्या होगा जब कैपिटल का 50% उड़ जाए? मान लेते हैं कुछ ट्रेड गलत चले गए और 1 लाख रुपया अब बस 50,000 रह गए। सीधा सीधा 50% का नुकसान। तो अब वापस 1 लाख तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? शायद मन में आ रहा होगा कि 50% का प्रॉफिट कमाना होगा। नहीं, गणित यहाँ थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वापस अपनी पुरानी जगह पर आने के लिए, सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए अब 100% का गेन चाहिए। मतलब बचे हुए 50,000 को सीधा डबल करना होगा। और ये खाई और भी गहरी होती जाती है। इस टेबल को जरा देखिए। अगर 70% का लॉस हो गया, तो वापसी के लिए 333% का रिटर्न चाहिए। जितना बड़ा गड्ढा, उतनी ही नामुमकिन चढ़ाई। तो असली खेल क्या है? प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं। असली खेल है अपने पैसे को, अपनी कैपिटल को बचाना, क्योंकि वेल्थ बनाने का राज बड़े बड़े लॉस से बचना है। तो चलिए एक बेहतर, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी रोज रोज के मुनाफे के पीछे नहीं भागती। इसका खेल अलग है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पैसा इन्वेस्टेड है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट में बड़े तूफान के संकेत मिलते हैं, अपना ज्यादातर पैसा बाहर निकालकर किसी सेफ जगह जैसे एफडी में पार्क कर दिया। और हाँ, एसआईपी चलती रहती है ताकि गिरावट में भी सस्ते में माल उठाया जा सके। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि वो जो 50 या 70% वाले बड़े झटके हैं, उनसे बचा हो जाता है। और जो पैसा बाहर निकाला, वो खाली नहीं बैठा, वो भी एफडी में कुछ न कुछ कमा रहा है। मतलब मार्केट की गिरावट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो अब हमारे पास एक मजबूत इन्वेस्टमेंट का बेस तैयार है। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह, एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे फिट किया जाए। ये लाइन बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग एक लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक बिजनेस है। और हर बिजनेस को चाहिए होती है कैपिटल, यानी पूंजी। वो पूंजी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देता है। अब ट्रेडिंग जुआ नहीं, बल्कि उस कैपिटल पर एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का एक टूल बन जाता है। तो फर्क साफ है। एक तरफ है जल्दी अमीर बनो वाला सपना, जहां रोज 2% का टारगेट है। दूसरी तरफ है एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच,
जहां पहले कैपिटल को बचाने पर फोकस है और फिर एक वाजिब सालाना रिटर्न का लक्ष्य है। ये एक गैम्बल से एक बिजनेस प्लान की तरफ बढ़ना है। तो एक रियलिस्टिक गोल कैसा दिख सकता है? मान लीजिए इन्वेस्टमेंट से साल का 20% रिटर्न आया और उसके ऊपर ट्रेडिंग से भी 20% और जोड़ दिया, कुल मिलाकर 40%। ये भी एक शानदार रिटर्न है, लेकिन ये हवा में नहीं बना। ये रिस्क मैनेजमेंट की एक मजबूत नींव पर खड़ा है। और जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, वो भी यही करते हैं। हम सब उन्हें एक इन्वेस्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े ऑप्शंस ट्रेडर्स में से भी एक हैं। मतलब एक मजबूत इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग, ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, एक ऐसी कहानी के पीछे भागना है जो सिर्फ कागज पर अच्छी लगती है, या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो असल दुनिया में लंबे समय में दौलत बनाती है? गणित सामने है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। फैसला आपका है।